सीमा, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने वाला हूँ, जो मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था लेकिन कभी नहीं कहा। सीमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनकर मेरा जीवन भर साथ निभाओ। करण, पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ, लेकिन हमारे गांव में प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों को परमिशन नहीं है। हमारे गांव में प्यार एक अपराध समझा जाता है। अगर किसी को पता चल गया तो न जाने वो लोग हमारा क्या करें। सीमा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी की है। जल्द ही एग्ज़ाम की डेट है। उसके बाद जब मेरा गवर्नमेंट जॉब निकल जाएगा तो मैं खुद पिताजी से बात करूंगा और उन्हें मनाकर तुम्हारे यहाँ रिश्ता भेजूंगा। इस तरह हमारी शादी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। सीमा करण की ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे लगता है कि उसका और करण का मिलन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। आज कॉलेज का लास्ट दिन था। शाम को कॉलेज में पार्टी होती है। सभी लोग नाच गाना खाना पीना एंजॉय करते हैं। सीमा और करण भी एक दूसरे के साथ कॉलेज में डांस करते हैं और शाम होते ही सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को करण अपनी छत पर अकेला उदास बैठा था। वो सीमा को याद कर रहा था कि तभी अचानक उसके पिताजी आते हैं। अरे बेटा करण, यहाँ तुम अकेले गुमसुम क्यों खड़े हो? वो पिताजी, आज कॉलेज का आखिरी दिन था तो अच्छा नहीं लग रहा था, बस इसीलिए यहाँ पर खड़ा था। अच्छा बेटा, ठीक है, ये तो होता ही रहता है, यही जिंदगी का दस्तूर है। चलो, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही है, हम खाना खा लेते हैं। उधर सीमा भी अपने परिवार के साथ खाना खाती है और खाना खाते खाते करण की यादों में खोई रहती है। तभी सीमा की दादी कहती है, अरे क्या हुआ, तू कहाँ खोई है सीमा? खाना खा ले, तेरे सामने खाना रखा है। हाँ दादी, वो कॉलेज का आखिरी दिन था ना, तो इसीलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब खाना खा ले, काफ़ी रात हो चुकी है और जाकर सो जा। सीमा ने अपने परिवार के साथ अपना खाना खत्म किया और वो अपने रूम में चली गई। वो काफ़ी देर तक करण की यादों में खोई रही और न जाने उसे कब नींद आ गई। यूं ही पूरा एक हफ्ता बीत गया। फिर अचानक एक दिन सीमा से बिछड़े हुए पूरा एक हफ्ता बीत गया। क्यों ना मैं उससे कॉल पे बात कर लूं? सीमा अपने परिवार के साथ बैठी होती है। तभी अचानक करण का कॉल आता है। करण सीमा को कॉल लगाने से अपने आप को रोक नहीं पाता। उधर सीमा अपने परिवार वालों के साथ बैठी होती है। तभी अचानक उसके फोन की रिंग बजती है। सभी का ध्यान सीमा की तरफ जाता है। तभी सीमा की दादी कहती है, अरे सीमा, किसका फोन आया है? अरे दादी, वो मेरी फ्रेंड है ना प्रिया, उसका फोन है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो प्रिया। हाँ बोल। मैं अभी अपनी फैमिली के साथ बैठी थी। मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ तुझे। ओके, बाय। ऐसा कहकर सीमा कॉल कट कर देती है। रात काफ़ी हो चुकी थी। सभी लोग सो चुके थे और दादी भी सोई हुई थी। सीमा ने करण को मैसेज किया। करण सीमा के मैसेज का ही इंतज़ार कर रहा था। फिर दोनों ने बहुत सारी बातें की। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। प्रिया सीमा के घर आती है उसे लेने के लिए। गुड आफ्टरनून दादी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरा अचानक आना कैसे हुआ? वो दादी, मैं सीमा को अपने घर ले जाना चाहती थी। मामा और पापा ने उसे बुलाया है घर पर। अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम पे लाके छोड़ देना। इतने में सीमा भी वहां पर आ जाती है। ओ हाय सीमा। हेलो प्रिया। सीमा, तू रेडी हो गई? अब चल, जल्दी से चलते हैं। प्रिया सीमा को लेकर उसी पार्क में जाती है जहां करण और सीमा अक्सर मिला करते थे। करण और सीमा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और प्रिया भी किसी काम से वहां से चली जाती है। करण, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ सीमा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। सीमा, मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है। मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा और मेरी जॉब लग जाएगी। उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा से बात करके तुम्हारे घर आऊँगा। ओके? हाँ करण, वो तो ठीक है,
पर पता नहीं मम्मी पापा मानेंगे या नहीं। तुम तो जानते हो हमारे गांव में ये सारी चीजों को परमिशन नहीं है, और वैसे भी इस गांव में प्रेम को अपराध समझा जाता है और प्रेम करने वालों के लिए न जाने कितनी सजाएं होती हैं। तुम टेंशन मत लो सीमा, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो लोग इसी तरह घंटों बात करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता है। अचानक एक दिन, अरे बेटा, वो अपने श्यामलाल का लड़का है ना, वही शहर से पढ़ कर आया है, क्यों ना हम अपनी बेटी सीमा की शादी उससे तय कर दे। दादी, मेरी शादी? नहीं दादी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं समझता। इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा परिवार किस्मत से मिलता है। ठीक है माँ, मैं कल ही बात करता हूँ चौधरी साहब से। सीमा ये बातें सुनकर गुस्से से कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। सीमा को रोता देख उसकी माँ सीमा के पिता से कहती है, अजी, एक बार सीमा से भी पूछ ही लेते इस शादी के बारे में कि उसे लड़का पसंद है या नहीं। अरे सीमा से क्या पूछना, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलेगा। उधर प्रिया करण को ये सारी बातें बताती है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब मुझे अपने घर में सीमा के बारे में बात करनी चाहिए। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोल, क्या बात करनी है तुझे? माँ, हमारे कॉलेज में एक सीमा नाम की लड़की है, वो बहुत खूबसूरत है। सीमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी कॉलेज में, वो पढ़ाई में मेरी बहुत मदद भी किया करती थी। माँ, वो इसी गांव की लड़की है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सीमा के बारे में अभी क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आने ही वाला है, और हाँ, जैसे ही तुम्हारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, मेरे दोस्त अनुराग की बेटी को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया हुआ है। वो बहुत अच्छी है और हम तुम्हारी उससे शादी कर देंगे। लेकिन पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। करण, अब समय बहुत हो चुका है, मुझे लगता है मुझे आराम करना चाहिए। करण समझ चुका था कि उसकी बातें कोई नहीं सुनेगा और ना ही कोई समझेगा। करण फिर भी चुप रह जाता है। उसे लगता है कि अगर करण को नौकरी मिल गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में करण के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और करण की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। ये खबर सुनकर घर में सभी बहुत खुश होते हैं और उधर सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे होते हैं। सीमा ये सब देखकर बहुत उदास थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो बेचारी चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। क्या सीमा के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी? क्या करण अपने घर वालों को मना पाया? क्या उन दोनों का प्रेम सक्सेस हुआ? जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।